हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण 2.1 गुणा 10⁻⁻25 एम्पीयर गुणा वर्ग मीटर है। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमें लूप के केंद्र से चुंबकीय 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई छड़ चुंबक है जिसका ये S सिरा है और ये N सिरा है, अर्थात ये ऋण चुंबकीय ध्रुव है और ये धन चुंबकीय ध्रुव है, तथा ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र से R दूरी पर, जो कि इसकी अक्ष पर है, यहाँ से यहाँ तक की R दूरी है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B अक्ष होता है μ0/4 पाई 2m/r³, जहाँ हमने इस छड़ चुंबक की लंबाई L को R की तुलना में नगण्य माना है। चूंकि हमने छड़ चुंबक के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B के लिए सूत्र लिखा है, जो कि B अक्ष होगा, तथा यह सदिश राशि है, तो इसकी दिशा हो जाएगी N से P की ओर, अर्थात बाहर की ओर होगी, जो कि इस छड़ चुंबक के अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा परिमाण को प्रदर्शित करता है। चूंकि हम जानते हैं कि एक धारावाही लूप, जो कि इस प्रकार से धारावाही लूप है, अगर इसमें वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह वामावर्त दिशा वाला सिरा N ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, तथा इसके पीछे का सिरा, जहाँ दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती प्रतीत होगी, इस सिरे की भांति व्यवहार करेगा। तो इसे प्रकार से रखने पर, अर्थात यह धारावाही लूप एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जिसका चुंबकीय आघूर्ण तल के लंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से होगा, जो कि M सदिश की दिशा है, तथा हम देख सकते हैं कि छड़ चुंबक में M सदिश की दिशा S से N की ओर इस प्रकार से है। तो हम देख सकते हैं कि एक धारावाही लूप भी छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तथा हमें छड़ चुंबक के केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से लूप दिया गया है, जो कि इसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये N सिरा हो जाएगा, तो पीछे वाला S सिरा हो जाएगा, और ये इसके तल के लंबवत हो जाएगी M सदिश की दिशा, और यही इसका अक्ष हो जाएगा, ये M सदिश की दिशा हो जाएगी, और ये इसका केंद्र हो जाएगा, और केंद्र से माना कि R दूरी पर हमें बिंदु P है, तो उस पर B अक्ष हो जाएगा बाहर की ओर, अर्थात O से P की ओर, और उसका मान हो जाएगा μ0/4 पाई 2m/r³, और दिशा हो जाएगी O से P की ओर। अर्थात छड़ चुंबक के समान ही लूप के लिए भी हम किसी बिंदु P पर, अक्ष के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि चुंबकीय धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का मान है 2.1 गुणा 10⁻⁻25 एम्पियर गुणा वर्ग मीटर, तथा इससे
आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉन अर्थात 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा बी अक्ष बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई और ये हो जाएगा 2.1 गुणा 10⁻⁻25 बटे 10 की पूरे की घात 3 और इसकी दिशा हो जाएगी ओ से पी की ओर और μ0/4 पाई हो जाएगा 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 4.2 गुणा 10⁻⁻25 बटे 10⁻⁻30 और हल करने पर बी अक्ष हो जाएगा जो कि 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है और ये हो जाएगा 4.2 गुणा 10⁻⁻2 टेस्ला अर्थात 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर धारावाही लूप के कारण 4.2 गुणा 10⁻⁻2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।